भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सहमति। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी संविदा का निर्माण किया जाता है पक्षकारों के मध्य में, तो सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अगर सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तो वहाँ पर उस मामले में संविदा का निर्माण नहीं होता है। तो अगर सहमति जो अब टॉपिक है वह है दुर्व्यपदेशन अर्थात मिथ्यावर्णन। तो अगर किसी भी संविदा में दुर्व्यपदेशन का प्रभाव है तो वो संविदा कैसी होती है? शून्यकरणीय होती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 18 के अंतर्गत दुर्व्यपदेशन के बारे में बताया गया है कि किसी तथ्य का गलत वर्णन किया जाना तथा ऐसा कथन जानकारी होते हुए अथवा अज्ञानता से किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में धोखा देने का आशय नहीं होता है। तो क्या कहलाता है? वो दुर्व्यपदेशन कहलाता है। तो दुर्व्यपदेशन के अंतर्गत धोखा देने का आशय, तो कहने का मतलब है जो कपट होता है उसमें धोखा देने का आशय होता है, लेकिन दुर्व्यपदेशन में अर्थात मिथ्या वर्णन में कभी भी धोखा देने का आशय नहीं होता है। अतः धारा 18 के अनुसार किसी तथ्य के बारे में दुर्व्यपदेशन कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है निश्चयात्मक कथन के रूप में, दूसरा हो सकता है धोखा देने के आशय के बिना कर्तव्य भंग द्वारा, तीसरा हो सकता है संविदा की विषय वस्तु के संबंध में भूल उत्प्रेरित करना। अब जो पहला पॉइंट है वो निश्चयात्मक कथन के रूप में दुर्व्यपदेशन किस प्रकार हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी असत्य बात को, कैसी बात को? असत्य बात को निश्चयात्मक रूप से सत्य बताता है जबकि उसे उसकी जानकारी नहीं है, यद्यपि वह उसकी सत्ता में क्या करता है? विश्वास करता है। तो ये क्या कहलाता है? दुर्व्यपदेशन कहलाता है। इसके अंदर जो केस है वह है ओशनिक स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सुंदरदास धर्म से। इस मामले में क्या हुआ था? प्रतिवादी ने वादी से एक जहाज किराए पर लेने की संविदा की। संविदा करते समय वादी ने निश्चयात्मक रूप से कहा कि जहाज 2800 टन का है, जबकि वास्तव में वादी उसकी क्षमता से परिचित नहीं था, जबकि जहाज कितने टन का था? 3000 टन से अधिक था, लेकिन वादी को विश्वास था कि उसका वजन कितना है? 2800 टन ही है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी की सहमति दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी और इस कारण संविदा कैसी मानी जाएगी? शून्यकरणीय मानी जाएगी। दूसरा है धोखा देने के आशय के बिना किया गया कर्तव्य भंग। यदि कोई व्यक्ति धोखा देने के आशय के बिना, कहने का मतलब यह है कि उसे धोखा देने का आशय नहीं है और कोई कर्तव्य भंग करता है और स्वयं को क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है, और दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है, तो वो भी संविदा दुर्व्यपदेशन से पीड़ित, वो भी संविदा दुर्व्यपदेशन के प्रभाव से युक्त मानी जाएगी। इसमें केस है ओरिएंट बैंकिंग कॉरपोरेशन बनाम जॉर्ज फ्रेलिमिंग। उपयुक्त वाद में वादी ने प्रतिवादी के निश्चयात्मक वक्तव्य के आधार पर एक विलेख पर हस्ताक्षर किए। प्रतिवादी ने वादी से कहा इस विलेख में वही लिखा है जो पक्षकारों के मध्य वार्तालाप द्वारा करार हुआ है, जबकि वास्तव में विलेख में प्रतिवादी को कर्ज से मुक्त किया गया था। इसलिए वादी की प्रार्थना पर जो विलेख था उसको क्या किया गया? शून्यकरणीय घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने इस मामले में निर्धारित किया कि यद्यपि प्रतिवादी वादी को कुछ भी बताने को बाध्य नहीं था, परंतु प्रतिवादी ने निश्चयात्मक रूप से एक तथ्य का प्रतिपादन किया जो कि मिथ्या था। अतः विलेख कैसा है? शून्यकरणीय है। तीसरा है संविदा की विषय वस्तु के विषय में भूल उत्प्रेरित करना, अर्थात जब संविदा के पक्षकारों को किसी ऐसी वस्तु के सार तत्व के संबंध में भूल है जो संविदा की विषय वस्तु है, तो यह मिथ्या व्यपदेशन कहलाता है। जैसे कै ने खे से एक घोड़ी खरीदी, विक्रय के पूर्व खे ने
कैसे कहा कि वह स्वस्थ है, जबकि वह स्वस्थ नहीं थी। यद्यपि वह उसे निश्चयात्मक रूप से स्वस्थ समझता था। यह क्या है? द्रव्योपदेशन है। और कै के विकल्प पर यह संपदा कैसी होती है? शून्यकरणीय कहलाती है। द्रव्योपदेशन का संपदा पर क्या प्रभाव होता है? यदि किसी संपदा में सहमति द्रव्योपदेशन से प्राप्त की जाती है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर ऐसी संपदा शून्यकरणीय मानी जाएगी। अब कपट और द्रव्योपदेशन में अंतर बताते हैं। कपट में जो व्यक्ति किसी बात का सुझाव करता है उसके सत्य होने का उसे क्या विश्वास नहीं होता है, जबकि द्रव्योपदेशन में उस बात के सत्य होने का क्या होता है? विश्वास होता है। दूसरा है कि कपट में प्रवंचना अर्थात धोखा करने का आशय रहता है, जबकि द्रव्योपदेशन में ऐसा कोई आशय नहीं होता है। कपट से प्रेरित संपदा को भंग किया जा सकता है एवं पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जबकि द्रव्योपदेशन से प्रेरित संपदा को केवल भंग किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये हमारा भारतीय संपदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो द्रव्योपदेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।